नमस्कार साथियों, श्याम टॉक्स में आपका स्वागत है। जैसा कि आप इन दिनों देख रहे हैं, हमारा जो वीडियो आ रहा है इसी कोर्स के ऊपर आ रहा है, जिसमें हम पहला चैप्टर पढ़ा चुके हैं। अब लेसन 2 को देखते हैं, या चैप्टर 2 को देख रहे हैं, जिसमें भारतीय संदर्भ में बचपन की अवधारणा। तो भारत में जो है पुराने समय से ही बच्चों को एक उचित शिक्षा देने के लिए और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर बढ़ाने के लिए उसे विभिन्न प्रकार की नैतिक और पारिवारिक और व्यवसायिक तरीके की शिक्षा दी जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि व्यवसायिक जो होते हैं वो बच्चे अपने माता पिता से भी सीखते हैं, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते रहता है। तो आप लोग जानते हैं कि किसके संदर्भ में, भारत में बचपन से ही बच्चों को एक अच्छा कुशलता देने के लिए अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है। इसके अलावा नैतिक शिक्षा संस्कार दिया जाता है, जिससे कि वह बच्चा में सभी तरह का विकास हो सके। उसके बाद देखते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था का अर्थ एवं महत्व। इसे आप लोग भी जानते होंगे, जितने भी आंगनबाड़ी सेविका है सब जानते होंगे कि 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे को क्या बोला जाता है, प्रारंभिक बाल्यावस्था। यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसी समय बच्चे का सर्वाधिक विकास होता है। कैसा विकास होता है? सर्वाधिक। और सभी तरह का विकास इसी टाइम होता है। 0 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या बोला जाता है? इसी अवधि को बोलेंगे क्या? तो प्रारंभिक बाल्य अवस्था बोलेंगे। इसकी अवधि होती है 0 से लेकर 6 माह तक। इस अवस्था में व्यक्तित्व का विकास होता है। देखिए, इस अवस्था में बच्चा जो है उसका क्या व्यक्तित्व का विकास होता है, यानी कि वहाँ कुछ बातें को जानने लगता है। उसके बाद है जीवन का 1/3 को बच्चे जो है उसका लगभग संपूर्ण जीवन यानी कि बच्चा जितना दिन जिएगा, यानी कि व्यक्ति, उसका लगभग 1/3 विकास जो है 1/3 विकास लगभग इसी उम्र में हो जाता है। यानी कि बोले तो लगभग 85%, लगभग कितना 85% बच्चे का मानसिक और भावनात्मक विकास जो है इसी उम्र में होता है। कब? तो 0 से लेकर 6 माह तक के। उसके यह अवस्था जो है बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण होता है। यह अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि बच्चा इसी उम्र में बहुत सारे चीजों को करने की कोशिश करता है और सीख रहा होता है। वातावरण का प्रभाव देखिए, तो आपको पहले से ही बता रहे हैं कि बच्चों पर क्या होता है, वातावरण का प्रभाव पड़ता है। यानी कि बच्चे को जैसा माहौल दीजिएगा, जिस टाइप से जिस माहौल में वो रहेगा उसी टाइप से हर एक चीज वह सीखेगा। अगर अच्छा चीज देखेगा तो अच्छा चीज सीखेगा, और बच्चा इसी उम्र में ज्यादातर चीजों को सीखता है। बच्चों में निहित क्षमता को विकसित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पोषण देना आवश्यक है, और उचित देखभाल करना भी क्या है, आवश्यक है। यानी कि बच्चे को आप अगर अच्छा तरह से क्या देते हैं, भोजन देते हैं, भोजन दीजिएगा तभी तो उसका विकास होगा, नहीं तो उसका विकास कैसे हो सकता है। अगर आपको ही भोजन नहीं दिया जाए तो आप कुछ दिनों में पहले क्या बीमार पड़िएगा, उसके बाद धीरे धीरे आपका शरीर काम करना बंद कर देगा। तो बच्चों में भी वही बात होता है। अगर बच्चा में क्या है, क्षमता है बहुत चीजें कोई सीखने की, अगर आप उसे पोषण ही नहीं दीजिएगा पर्याप्त मात्रा में, तो वह क्या सीखेगा, कुछ नहीं सीख सकता है। इसलिए आप लोग बच्चे को अच्छा से देखभाल कीजिए और उसे पर्याप्त मात्रा में भोजन दीजिए। उसके बाद देखते हैं क्या है, दूसरा सेगमेंट में आ जाइए। प्रारंभिक बाल्यावस्था एक निर्णायक अवधि क्यों? यानी कि बच्चा का जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है वह निर्णायक अवधि क्यों होगा, आखिरकार इसमें निर्णय लेना क्यों मुश्किल है। तो देखिए, इस समय बच्चा में क्या होता है, इस अवधि में क्या होगा बच्चे में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में यह इसलिए निर्णायक अवधि माना जाता है क्योंकि इस समय बच्चा सामाजिक भावनात्मक को सीखता है, यानी कि सामाजिक और भावनात्मक कौशल को सीखता है। यानी कि वो देखता है कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, उसी टाइप के कौशल को अपने अंदर अर्जित करेगा और वही चीजें वह उस समय सीख रहा होता है।
बच्चे, माता पिता और शिक्षक के बीच साझेदार है। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चा क्या होता है, तो माता पिता और शिक्षक के बीच साझेदारी का काम करता है, क्योंकि बच्चा के द्वारा उसके माता पिता भी शिक्षक से मिल पाते हैं और शिक्षक भी क्या होता है, तो बच्चे के माता पिता से मिल पाते हैं। इसलिए क्या है, तो बच्चे जो होते हैं माता पिता और शिक्षक के बीच क्या होते हैं, साझेदार होते हैं, यानी कि वह दोनों में बटे होते हैं। स्कूल गए तो शिक्षक के पास और घर है तो माता पिता के पास, इसी कारण से क्या, तो साझेदार हो गए। विभिन्न प्रकार के रुचियों का विकास। देखिए जब प्रारंभिक बाल्यावस्था होता है तो बच्चे में बहुत सारे रुचियों का विकास होता है, उसे बहुत चीजों की जानने की इच्छा होती है और वह प्रश्न करते रहता है अपने पिताजी से या अपने माता से कि ये क्या है, और प्रश्न पूछने का पूरा उसमें जिज्ञासा जग जाता है और उसे बहुत चीज जानने की इच्छा भी होती है। ऐसा आप भी बचपन में करते रहे होंगे। देखिए आप, निम्न कारणों से इसे महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है। देखिए कुछ ऐसे कारण हैं जिससे कि प्रारंभिक बाल्यावस्था को क्या माना जाता है, एक महत्वपूर्ण अवधि माना जाता है। बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिससे इसको महत्वपूर्ण माना जा सकता है। देखिए शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता। इस उम्र में बच्चा में क्या हो रहा है, तो शारीरिक एवं मानसिक अस्थिरता आ जाती है, यानी कि बच्चा परिपक्व हो रहा है। क्या हो रहा है, परिपक्व, यानी कि वह अब कुछ कुछ बातें को समझने लायक हो गया है और समझना चाहता है, इसलिए इसे समझदारी अवस्था भी कहते हैं। समझदारी अवस्था, इसलिए इसे क्या कहेंगे, समझदारी अवस्था भी कहेंगे। उसके बाद जिज्ञासा की प्रबलता। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि इस अवस्था में बच्चा बहुत ही क्या होता है, जिज्ञासु होता है, यानी कि उसके अंदर इतनी सारा जिज्ञासा होती है कि नाम मत लीजिए। वह हर एक चीज को जानना चाहता है और सभी से प्रश्न करेगा, ये क्या है, वो क्या है। इसी समय बच्चा के अंदर क्या होता है, जिज्ञासा की प्रबलता होती है, यानी कि सब कुछ जानने की इच्छा होती है। कोई भी नया चीज देखेगा तो उसको कहीं पूछे, उसके मन में भाव जागेगा कि आखिर ये चीज है क्या। उसके बाद है सामाजिकता का विकास। देखिए इस उम्र में जो है बच्चे क्या करते हैं, तो थोड़ी बहुत अच्छे बुरे का फर्क समझने लगते हैं। क्या चीज का, अच्छे और बुरे का फर्क समझने लगते हैं और ये भी समझने लगते हैं कि क्या झूठ है और क्या सच है। इसी समय इसमें नैतिक विकास भी होता है, नैतिक विकास, यानी जिसे हम लोग क्या सामाजिकता का विकास भी कहते हैं। यहाँ इस उम्र में क्या करने लगते हैं बच्चे, अच्छे और बुरे का फर्क समझने लगते हैं, क्या सच है क्या झूठ है ये भी वहाँ थोड़ा बहुत समझने लगते हैं। उसके बाद है रचनात्मक कार्यों में रुचि। प्रारंभिक वाले अवस्था में बच्चों के अंदर कुछ कुछ रचनात्मक कार्यों में उसमें रुचि लेने लगते हैं, जैसे मिट्टी का घर बनाना। क्या, मिट्टी का घर बनाना, मिट्टी का या कुछ भी बनाना या पेंटिंग बनाना, बहुत सारे चीजों को यहाँ बनाना चाहते हैं, यानी कि रचनात्मक, रचना करने वाले में यानी कि बनाने वाले में ये लोग इस उम्र में क्या करने लगते हैं, रुचि रखने लगते हैं, वह कुछ कुछ बनाना चाहते हैं। उसके बाद है नैतिक गुणों का विकास। देखिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर ही क्या आ जाता है, इसमें नैतिक गुणों का विकास होने लगता है, यानी कि बच्चे समाज में हो रहे हैं, यानी कि बच्चे सामाजिक तरीकों से बहुत चीज देखते रहते हैं, जिससे कि वह सच और झूठ समझ सकते हैं, सच और झूठ समझ सकते हैं। उसके बाद है सामूहिक प्रवृत्ति का विकास। देखिए सामूहिक प्रवृत्ति का विकास क्या होता है, तो इसमें जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते हैं तो उस समय वह समूहों में रहता है, जिससे कि वह समझ जाता है
कि हमें क्या यहाँ रहना है, समूहों में रहना है और उसको अजीब नहीं लगेगा, और वह समूह में भी रहना सीख जाता है, बात करने का तौर तरीका सीख जाता है, कहाँ पर कैसे रहना है और क्या बोलना है वो सब भी सीखता है। कब? तो सामूहिक प्रवृत्ति का जब उसमें विकास होते रहता है प्रारंभिक बाल्यावस्था में, इसी में वह सारा चीज सीख रहा होता है। उसके बाद है संग्रह की प्रवृत्ति। इस समय बच्चा क्या करता है संग्रह की प्रवृत्ति में? तो संग्रह की प्रवृत्ति जो है यह प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है। इस समय में जो बच्चे को जो है जो भी चीज ज्यादा मनमोहक या पसंद आता है उसे वह अपने पास रख लेता है या कहीं पर रख देता है ताकि वह बाद में उसे ले सके। तो इस समय जो बच्चा है वह संग्राहक बन जाता है। क्या बन जाता है? संग्राहक, यानी कि वह अब जान चुका है कि यह मेरे लिए इंपोर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण चीज है, इसे मैं रखूंगा, यानी कि संग्रह करके रखूंगा ताकि इसे मैं बाद में उपयोग कर सकता हूं। तो आप लोग देखें प्रारंभिक बाल्यावस्था, बचपन की अवधारणा भारतीय संदर्भ में, इसके अलावा बाल्यावस्था का अर्थ एवं महत्व। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे के वीडियो में देखेंगे पुराने यानी कि पारंपरिक पालन पोषण, क्या पालन और पोषण के तरीके।